हेलो गाइस, दिस इज़ केसी पटेल एंड वेलकम टू सात्विक एकेडमी। सात्विक एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण के बारे में, जो अभी 10 तारीख को आंदोलन हुआ था। आंदोलन होने के बाद 7 या 8 विषयों पर सरकार के साथ उनकी सहमति बनी थी, लेकिन अभी तक उसके लिए कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। एक तो था आपका अनुबंध के लिए कि 10 माह का अनुबंध कर दिया जाएगा, बीच सत्र में किसी भी अतिथि शिक्षक को बाहर नहीं निकाला जाएगा। बाकी और सारे पॉइंट थे, पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही थे। अब हम बात कर लेते हैं नियमितीकरण के लिए। जब मीडिया ने शिक्षा मंत्री जी उदय प्रताप सिंह जी से पूछा कि अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण के बारे में क्या चल रहा है, क्या उनका नियमितीकरण आगे चल के कभी होगा नहीं होगा, इस पर जब चर्चा की गई तो उनके एक सीधे बयान थे। आई थिंक अभी तक अगर आप लोगों ने देख लिया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं देखा है, लेकिन साथ में उन्होंने कुछ और भी कहा था, उस पॉइंट को किसी ने ध्यान नहीं दिया। समझिएगा कि नियमितीकरण के साथ साथ में बाकी क्वेश्चन भी पूछे गए। तो जो अभी न्यूज़ सोशल मीडिया में ना कटिंग बस चल रही है, उतनी बात जो अतिथि शिक्षकों के लिए नियमितीकरण के बारे में जो कहा गया है, इसके साथ में जो चीज़ें कही गई हैं उनके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा कि और भी उन्होंने क्या क्या चीज़ें कही हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उनका जो बयान है उसको देख लेते हैं। नियमितीकरण के बारे में सबको पता है कि उन्होंने क्या कहा है, फिर भी एक बार हम देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यह है 70,000 अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण से मंत्री का इनकार है। कैसे? अतिथि शिक्षकों पर बोले शिक्षा मंत्री ने स्टेटमेंट दिया है कि मेहमान बनकर आओगे तो क्या घर पर कब्जा करोगे क्या? ये उनका स्टेटमेंट है, सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल है। ठीक है, तो अब देखिए क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। विपक्ष ने इसके बारे में क्या कहा है, ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और चुनाव से पहले नियमितीकरण का वादा किया गया था। जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी थे, उन्होंने कहा था कुछ ऐसी नीति बनाएंगे जिसके थ्रू अतिथि शिक्षकों को नियमित किया जाए। तो चलिए पहले डिटेल देख लेते हैं, इसके बाद हम आगे बात करेंगे कि नियमितीकरण के अलावा भी उन्होंने और क्या चीज़ें कही हैं। अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण के मुद्दे पर बुधवार को प्रदेश की राजधानी गरमा गई। स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने अतिथि शिक्षकों को मेहमान बनकर घर कब्जाने वाला बता दिया। दरअसल अतिथि शिक्षकों की नियमितीकरण की मांग को लेकर जब मंत्री से सवाल पूछा गया तो वो बोले, नियमितीकरण क्यों होगा? अतिथि शिक्षकों का नाम क्या है? अतिथि, आप हमारे मेहमान बनकर आओगे तो घर पर कब्जा करोगे क्या? मंत्री ने यह भी कहा कि जहां बच्चे नहीं हैं वहां ऐसे अतिथि शिक्षक पदस्थ थे, उन्हें हमने अतिशेष वाले स्कूलों में ले जाने का काम किया। अतिथि शिक्षक नाराज हैं, आंदोलन की चेतावनी भी दी है। जो संघ हैं, अलग अलग ग्रुप हैं अतिथि शिक्षकों के। अतिथि शिक्षक संघ के प्रांताध्यक्ष केसी पवार ने कहा है कि मंत्री का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर वे अपने शब्द वापस नहीं लेते तो प्रदेश भर में आंदोलन किया जाएगा। नियमितीकरण की हमारी मांग जायज है। सूत्रों के मुताबिक 2 अक्टूबर को प्रदेश भर में आंदोलन की तैयारी की जा रही है। कांग्रेस ने क्या कहा है इसके बारे में, इसको भी समझ लीजिए, उनका पक्ष भी जान लीजिए। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा है, अतिथि देवो भव के संस्कार वाले देश में नेताओं के ऐसे बोल शोभा नहीं देते। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी बोले, आप व्यवस्था के अंतर्गत अतिथि शिक्षकों को रखते हो, बाद में अपमानित करते हो। ये चीज़ें कांग्रेस के द्वारा कही गई हैं। पर एक बात मैं और को बता दूं, यहाँ पर पार्टियां चाहे जो भी हों, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, पार्टियों से कोई लेना देना नहीं है। जब बीच में कांग्रेस जब पिछली बार आई थी तब अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण की बात कही गई थी कांग्रेस के द्वारा कि अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण किया जाएगा अगर उनकी सरकार बनती है। और सरकार बनी भी, लेकिन कुछ भी नहीं उनके बारे में किया गया, ना ही कोई योजना बनाई गई। तो देखिए, यहाँ सब लोग अपने अपने फायदे के लिए यही काम करते हैं और उनमें नुकसान सबसे ज़्यादा स्टूडेंट का होता है, अतिथियों का होता है, जो अस्थायी कर्मचारी हैं उनका होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि अनुबंध के बारे में। इसके अलावा भी जब उनसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए मंत्री जी से, तो उनके ये भी थे कि जो सहमति जताई गई थी 10 माह के अनुबंध के लिए, इस पर ध्यान दीजिए। जो 10 माह के अनुबंध की बात की जाए तो उन्होंने बोला है कि हम उस पर विचार कर रहे हैं। अभी उन्होंने ये नहीं कहा कि लागू कर दिया, क्योंकि पहले विचार विमर्श होगा। जब मंत्रालय से फाइल पहुंच जाएगी डीपीआई, तब डीपीआई एक आदेश जारी करेगी कि अतिथि शिक्षकों को बीच सत्र में, तो देखिए आपके इस वाली
इस वाले पॉइंट की बात करें तो इस वाले पॉइंट पे आपकी बातें चल रही हैं। हो सकता है कि इस पर सहमति बन जाए और 10 माह का अनुबंध हो जाए कम से कम अतिथि शिक्षकों का, और बीच सत्र में बाहर उनको ना किया जाए। तो ये चीज़ें बन सकती हैं और इस पर काम भी चल रहा है। तो आपको इस पर भी ध्यान देना है। नियमितीकरण के लिए उन्होंने जो बोला साथ में ये चीज़ें भी बोली हैं कि जो 10 माह या बीच सत्र में अतिथि शिक्षक बाहर ना हो, उसके लिए आगे चीज़ें चल रही हैं। तो ये 2 पॉइंट हो गए। इसके अलावा बाकी पॉइंट तो सारे निराधार लग रहे हैं। क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, देखते हैं। जिन 6, 7 या 8 बिंदुओं पर सहमति बनी थी उनमें से कौन कौन से बिंदु पूरे किए जाते हैं और किस किस के लिए DPI का आदेश जारी होता है। सिर्फ सहमति से या फिर कह देने से कोई भी आदेश लागू नहीं होगा, ना भी कोई भी पॉइंट यहाँ पर लागू होंगे जब तक कि डिपार्टमेंट के द्वारा कोई आदेश जारी नहीं किया जाता है। ठीक है, तो DPI के द्वारा जब तक आदेश नहीं आ जाता है कि आपका 10 माह का अनुबंध रहेगा, बीच सत्र में आपको नहीं निकाला जाएगा, तब तक आप ये मत समझिए कि आपको बाहर नहीं किया जाएगा। आप कभी भी बाहर हो सकते हैं, चाहे वो ट्रांसफ़र से हो या फिर प्रमोशन से। अगर रेगुलर शिक्षक आपकी जगह पर कोई आ जाता है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। जो दिशा निर्देशिका है DPI के द्वारा जो आदेश भी जारी किया गया था उसमें भी यही पॉइंट दिया हुआ है कि जैसे ही कोई रेगुलर टीचर आ जाता है उस विद्यालय में और वहाँ पर वही वैकेंसी है, आपकी जगह पर कोई रेगुलर टीचर आ जाता है, तो आपकी नियुक्ति जो है स्वतः निरस्त हो जाती है। तो निरस्त करने की भी ज़रूरत नहीं, कुछ भी नहीं, वो तो स्वतः ही निरस्त हो जाती है। तो उन्होंने ये चीज़ें पहले ही करके रखी हैं, कोई भी अतिथि शिक्षक आगे ऑब्जेक्शन ना उठा सके। चलिए, तो एक इतनी सी बात थी कि अब यहाँ से देखिए राजनीति ज़रूर गरमाई है, विपक्ष अब कितना साथ देती है। और ये राजनीति का हमेशा रूल होता है कि जो विपक्ष में होगा तो विपक्ष हमेशा साथ देती है। जो सरकार बातें अगर नहीं मानती है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, इससे कोई लेना देना नहीं होता। इस बात का याद रखिए। तो अभी सबसे ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है आपको। विपक्ष का अगर सपोर्ट मिलता है, वो इस बात पे ध्यान देती है, तो कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। नियमितीकरण हालांकि मुश्किल है, पर कुछ चीज़ें अच्छी हो सकती हैं आप लोगों के लिए। जैसे कि अनुबंध हो जाए आपका 10 या 12 महीने का, जैसे बाकियों का होता है, और बीच सत्र में बाहर ना किया जाए उनको, है ना। ये काफ़ी चीज़ें लागू हो सकती हैं जो अतिथि शिक्षक के ही हित में है। तो चलिए, देखना ये होगा कौन कौन सी बातें लागू होती हैं और कौन कौन सी बातें लागू नहीं होती हैं। कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी अतिथि शिक्षक से रिलेटेड हो, चाहे आपका MP टेट वर्ग 1, 2, 3 की पात्रता परीक्षा हो, सिलेक्शन टेस्ट हो, या फिर C-टेट की परीक्षा, उसका सिलेबस, उसके एग्ज़ाम पैटर्न की कोई भी जानकारी हो। शॉर्ट में कहें तो अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं तो उससे रिलेटेड आपको संपूर्ण जानकारी इस चैनल पर मिलती है। साथ में ही क्लासें भी आपकी स्टार्ट हो जाएंगी बहुत जल्द। तो चलिए, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट होगा तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।